दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी करके वो ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक रहता है और उसके बाद में जो उसका पति होता है वो बाहर विदेश में रहता है। वहाँ विदेश में रहकर काफ़ी सारा पैसा कमाता है। उसका पति जब घर वापस आता है, वापस आने के बाद में उसको कहता है कि इस बार हम तुम्हें लेकर चलेंगे अपने साथ में, वहाँ पर दोनों अच्छे से रहेंगे। और उसको अपने साथ में लेकर जाता है। जब वहाँ पहुँच जाता है, दोस्तों वो चाइना में रहता था, और चाइना में जब पहुँचता है वहाँ जैसे कुछ दिन बीतता है और उसके बाद में एक दिन की बात होती है। उसका एक दोस्त बॉस आया होता है जो उस फैक्ट्री में सुपरवाइज़र होता है और वो उसका सर होता है, और उसको लेके आता है अपने कमरे पर और वहाँ पर उसको चाय नाश्ता कराता है। और उसके बाद में उसको जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि उसको कुछ पैसों की लालच देता है और वो कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा और अपनी बीवी को हमारे साथ में सुलाना होगा। इतना सुन करने के बाद में वो जो लड़का होता है वो मना नहीं कर पाता है और उसके साथ में अपनी पत्नी को सोने के लिए भेज देता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जिसको आप सुनेंगे तो वाकई हैरान और परेशान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक छोटे से गांव से शुरू होती है। दोस्तों, एक सुरेश नाम का एक लड़का होता है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ठीक ठाक था और जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद में उसके माता पिता जो होते हैं उसके लिए एक लड़की देखना शुरू कर देते हैं। लड़की अच्छी मिल जाती है और उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद में दान दहेज कम मिला रहता है। जो सुरेश होता है वो दान दहेज के लिए बार बार अपनी पत्नी से झगड़ा लड़ाई किया करता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो उसका बाहर देश का वीज़ा लग जाता है और वो चाइना चला जाता है, जहाँ पर एक अच्छी फैक्ट्री में उसको एक नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर खूब सारा पैसे भी कमाता है। 2 साल का वक्त बीतने के बाद में जब वो वापस अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से फिर कहता है कि इस बार हम तुमको साथ में लेकर चलेंगे और वहाँ पर दोनों रहेंगे साथ में और अच्छे से कमाएंगे और दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। दोस्तों, वो अपने पत्नी को साथ में लेके जाता है और ले जाने के बाद में उसके साथ में वहाँ 1-2 महीने का वक्त बिताता है और उसके कुछ ऐसे दोस्त और ऐसे बॉस के संगत में पड़ गया था जो उसको पैसों की इतनी लालच दिखा देते हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाने के ही पैसे ही उसको दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता, नात रिश्तेदारी कुछ नहीं दिखता है कि हमारी पत्नी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी पत्नी को जो है अपने उन पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए वो अपने बॉस को परोस देता है। पत्नी हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि हमारे साथ में ऐसा मत करो, हमारे ऊपर इतना जुर्म मत करो, तुम्हें नहीं रखना है हमें तो मत रखो, हमें हमारे घर भेज दो। हाँ, लाख कोशिश करने के बाद में दोस्तों वो अपनी पत्नी को उस चाइनीज़ हफ्सी के साथ में भेज देता है और बाहर से कमरे की दरवाज़ा कुंडी लगा देता है। अब वो रात भर उसके हाथ पैर जोड़ती है, चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है। लेकिन दोस्तों, वो हफ्सी जो है उसकी पत्नी के साथ में कुछ नहीं करता है। रात भर उसके साथ में सिर्फ कमरे में सोया रहता है और वहाँ पर जैसे सुबह होती है वहाँ से निकल कर वो चला जाता है। जैसे ये बात उसके पति को यानी कि सुरेश को लगती है पता, वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है। उसकी पत्नी जो होती है बहुत प्रताड़ित करता है, वहाँ पे बहुत दुखी हो जाती है। अब वो बाहर में रहकर क्या कर सकती है, उसके पास में जो पैसे थे, उसका जो वीज़ा पासपोर्ट होता है वो सब वहाँ से उसको छीन लेता है और कहता है तुम्हें यहीं रहना होगा और यही जो मैं कहूँगा वो करना होगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में जिसका क्या ही कहना है। दोस्तों, अब पति पत्नी का रिश्ता जो होता है 7 जन्मों तक निभाने के लोग वादा करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, उसके बाद में जो वो पत्नी होती है उसकी बड़ी हिम्मत से काम लेती है। वो जाती है वहाँ के भारतीय दूतावास में और वहाँ पर अपनी आप बीती सारी बातों को सुनाती है। जो भारतीय दूतावास होते हैं वो इंडिया में संपर्क करते हैं और उसको किसी तरीके से वापस इंडिया भेजा जाता है। उसका वीज़ा पासपोर्ट वगैरह सब तैयार करा के उसको यहाँ भेजा जाता है और उसके बाद में यहाँ आती है। जब अपने गांव चली जाती है, अपने माता पिता के पास में जाती है, वहाँ पर जो उनको ये बातें बताती है तो उनका ये बातों को सुनकर मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों, जिसकी बेटी के साथ में इस तरह के
व्यवहार किया जाए उसके ऊपर क्या बीतेगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके माता पिता जो होते हैं समझदारी दिखाते हुए पुलिस चौकी जाते हैं, वहाँ पर FIR दर्ज कराते हैं और फिर उस लड़के को वहाँ नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद में वहाँ से उसको इंडिया बुलाया जाता है। फिर उसको यहाँ पर उसके ऊपर केस चलता है उसको चौकी में जो दरोगा होते हैं उससे पूछताछ करते हैं, तो अपना जुर्म जो है सारा कबूल करता है। तो दोस्तों, उसका अभी कोर्ट में केस चल रहा है। दोस्तों, इस तरह से हमारे समाज में कितने गिरे हुए लोग पड़े हैं, ज़रा इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।